Hi guys, welcome. This is your Sameer Kohli sir with another lecture of the topic called geometric progression. Geometric progression में 9.3 के हमने अभी तक क्वेश्चन नंबर 22 तक कर लिया था. क्वेश्चन नंबर 23 से इसका लेवल और अप हो जाएगा, लेवल 3 तक आ जाएंगे. मुश्किल होते जा रहे हैं क्वेश्चन, तो थोड़ा सा ध्यान से देखना क्या बोल रहा है वो. क्वेश्चन नंबर 23, इफ द फर्स्ट and the nth term of a GP are A and B respectively, and if capital P is the product of n terms, show that p square is equals to a b की पावर n. ये क्वेश्चन होते हैं जो हालत खराब करते हैं. तो थोड़ा सा ध्यान से देखने की जरूरत है कि क्या हमें समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है. सबसे पहले क्वेश्चन को देखो. वो कह रहा है जीपी के अंदर फर्स्ट टर्म ए है और लास्ट टर्म बी है, और पी जो है वो सारी टर्म्स का प्रोडक्ट है. शो ये करना है कि पी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बी की पावर एन. क्योंकि स्मॉल ए उसने ही ले लिया है, तो सबसे पहले मैं लिखूंगा लेट द जीपी बी ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब ए आर की पावर 4 डॉट 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 ए आर की पावर n-1, जिसमें उन्होंने कहा है कि फर्स्ट टर्म ए है और लास्ट टर्म बी है, nth टर्म बी है. ये ध्यान से देख लेना. एंड p इज द प्रोडक्ट ऑफ n टर्म्स. अभी तक हमने सम ऑफ n टर्म्स करा था, nth टर्म करा था, सम p प्रोडक्ट ऑफ n टर्म्स नहीं करा था. तो p से उनका मतलब है a इंटू ए आर स्क्वायर इंटू ए आर क्यूब इंटू ए आर की पावर 4 डॉट 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 ए आर की पावर n-1. P इज द प्रोडक्ट ऑफ n टर्म्स. अगर क्लास ध्यान से देखे, और हमें प्रूव क्या करना है बच्चों, P स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बी की पावर n. सर आपके पास P आ रहा है, आपको P स्क्वायर प्रूव करना है. तो सबसे पहले P को मैंने कहा मैं और सिंप्लीफाई कर सकता हूँ. मैंने कहा ये एक बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है, 3 बार आ रहा है, 4 बार आ रहा है, 5 बार आ रहा है, डॉट 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 n बार आ रहा है. तो a को लिख दिया 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 डॉट 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 n टाइम्स. When the bases are same, powers are added. हर बार a की पावर क्या आ रही है 1, और कितनी बार आ रही है n बार आ रही है. n बार क्यों आ रही है, क्योंकि टोटल टर्म्स कितनी है n टर्म्स. वैसे ही r की पावर अगर देखूं तो r की पावर 1 आ रही है, प्लस 2 आ रही है, प्लस 3 आ रही है, डॉट 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 कहां तक आ रही है n-1 तक. पहले इस स्टेप तक आ जाओ, खुद भी लिख लो, पहले खुद यहां तक आ जाओ. उसके बाद हमारे पास p की वैल्यू आ जाएगी a, जब n1 जब n बार आता है तो n हो जाता है. और r की पावर, घबराने की जरूरत नहीं है, ये 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 n-1, ये एक AP बन रहा है जिसमें फर्स्ट टर्म है 1, कॉमन डिफरेंस है 1, नंबर ऑफ टर्म्स है n-1. तो Sn का फॉर्मूला होता है n/2 इंटू a प्लस l. तो सम ऑफ n-1 टर्म्स हो जाएगा n-1/2 इंटू a है 1 प्लस l, लास्ट टर्म है n-1. सम ऑफ n-1 टर्म्स हो जाएगा, 1 से 1 गया, n इंटू n-1/2. तो r की पावर n इंटू n-1/2. ये तो p आया है. हमारे पास शक्तियां हैं p स्क्वायर तक लाने की, तो मैंने दोनों तरफ क्या कर दी, स्क्वायरिंग. और थोड़ा सा ध्यान दूंगा, आंसर में मुझे पावर n बाहर चाहिए. स्क्वायरिंग करी तो p स्क्वायर बराबर आ जाएगा a की पावर n इंटू r की पावर n इंटू n-1/2 का होल स्क्वायर. अच्छे हो तो पावर n कॉमन आ रही है, बाहर आ जाएगी पावर n, और ये 2 अंदर आ जाएगा. जब 2 अंदर आएगा तो हो जाएगा a स्क्वायर r की पावर n-1/2 इंटू 2. ये जो 2 अंदर आया है वो इसको भी मिलेगा और वो इसको भी मिलेगा. ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा
पी स्क्वायर, इस स्टेप को ध्यान से देख लेना। पी स्क्वायर बराबर आ जाएगा ए स्क्वायर इंटू आर की पावर n माइनस वन, और सारे का क्या बेटा, होल स्क्वायर। अब बस लास्ट स्टेप है, पी स्क्वायर बराबर हो जाएगा, ए स्क्वायर को लिख दिया ए इंटू ए, और भूला नहीं साथ में है आर की पावर n माइनस वन, और सारे का क्या है, होल स्क्वायर। अगर अच्छी आंखों से देख रहे हो तो इसकी वैल्यू कुछ है मेरे पास ये, और कैपिटल ए, जो कैपिटल ए है इसकी भी वैल्यू है मेरे पास कुछ, बस इसमें ध्यान देने की ज़रूरत है। तो पी स्क्वायर बराबर आ गया ए बी की पावर n, बिकॉज a इज इक्वल्स टू ए है और a r की पावर n माइनस वन बराबर b है। तो पी स्क्वायर बराबर आ गया ए बी की पावर n। इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, और अगर 2 बार 3 बार ना करें हो तो कंफ्यूजन हो जाता है और नहीं सॉल्व होते। प्लीज इस क्वेश्चन को अभी के अभी 2 बार करना, 2 बार अभी के अभी करना, नहीं तो कोई फायदा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 23 के बाद है 24 समझाने में बहुत मुश्किल है। लास्ट लेक्चर जब खत्म किया था तो आपसे काउंटिंग लिखवाई थी, 1 से लेकर n तक n टर्म्स होती हैं, 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 n। अगली n टर्म्स होती है n प्लस वन, n प्लस टू, n प्लस थ्री डॉट 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 2n। अगली n टर्म्स होती हैं 2n प्लस वन, 2n प्लस टू, 2n प्लस थ्री, 2n प्लस थ्री डॉट 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 3n। यही अगला क्वेश्चन है 24वां क्वेश्चन कहता है कि शो दैट द रेशो of sum of n terms of a GP to the sum of terms from n plus 1th to 2nth term is 1 upon r की पावर n। 1 upon क्या बेटा, r की पावर n, जिसमें r होती है कॉमन रेशो। पहले क्वेश्चन समझो वो क्या रहा है। शो दैट द रेशियो ऑफ द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ अ जीपी। फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ अ जीपी तो मैं आराम से कर दूंगा, बिल्कुल आराम से। सबसे पहले क्या लिखूंगा सॉल्यूशन में, लेट द जीपी बी ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब डॉट 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 ए आर की पावर n माइनस वन। और आप हो कौन, ये हैं फर्स्ट n टर्म्स। तो फर्स्ट n टर्म्स का सम क्या हो जाएगा, a r की पावर n माइनस वन अपॉन r माइनस वन। बच्चे ने कहा सर पहले क्वेश्चन ढंग से पढ़ लो। फर्स्ट n टर्म्स तो आपने निकाल दिया, उसके बाद आगे भी है, टू द सम ऑफ n प्लस वनथ टर्म टू 2n टर्म्स। n प्लस वनथ टर्म क्या होगी, n प्लस वनथ टर्म क्या होगी, मतलब सेकेंड जीपीबी ए आर एन, क्योंकि n प्लस वनथ टर्म बोली है तो वो होगी ए आर की पावर n प्लस वन माइनस वन, ए आर की पावर n प्लस वन, ए आर की पावर n प्लस टू डॉट 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 ए आर की पावर 2n नहीं होगा, ए आर की पावर 2n माइनस वन। ये हो जाएंगी उसकी नेक्स्ट n टर्म्स। मीन्स यहां पर फर्स्ट टर्म हो जाएगी ए आर की पावर n, कॉमन रेशो यहां पर क्या आएगी कर लेते हैं, ए आर की पावर n प्लस वन, अगला अपॉन पिछला ए आर की पावर n, ए से ए गया, आर की पावर n प्लस वन, ये पावर n प्लस हो रही है ऊपर जाके माइनस आर हो जाएगी, तो कॉमन रेशो आर हो जाएगी, बस फर्स्ट टर्म का फर्क है। तो इसका सम ले लेंगे एस डैश एन। सम का फॉर्मूला होता है ए फर्स्ट टर्म ए आर की पावर n इंटू कॉमन रेशो की पावर n माइनस वन अपॉन आर माइनस वन, अगर साथ हो तो, क्योंकि कॉमन रेशो आर है और नंबर ऑफ टर्म्स n है। अब हमें क्या निकालनी है, रेशो। तो सीधी सीधी सी बात है, सबसे पहले देख लो ये थी फर्स्ट n टर्म्स और ये हैं नेक्स्ट n टर्म्स, और हमें निकालनी क्या है, दोनों की रेशो। दोनों की रेशो मीन्स एस एन अपॉन एस डैश एन गिव्स मी एस एन इज ए आर की पावर n माइनस वन अपॉन आर माइनस वन होल डिवाइडेड बाय नेक्स्ट n टर्म्स जो हैं वो ये हैं, आप देख रहे हो तो ए आर की पावर n माइनस वन अपॉन आर माइनस वन। अगर अच्छा बच्चा बैठा है तो कहेगा आर माइनस वन से आर माइनस वन जाएगा, आर की पावर n माइनस वन से आर की पावर n माइनस वन जाएगा,
1 से 1 जाएगा, बचेगा 1 अपॉन आर की पावर एन। तो एस एन अपॉन एस डैश एन बराबर हो जाएगा 1 अपॉन आर की पावर एन। हेंस प्रूव्ड। अगर ना समझ आया हो तो प्लीज एक बार दोबारा देख लेना और दोबारा कर लेना। ये समझने में थोड़ा टाइट रहता है मामला। दोबारा समझ लेना और इसको भी 2 बार करना। अगर 2 बार हाथ से निकालोगे तो ही फायदा है, नहीं तो बेटा इससे जो फायदा मिलना है वो मिल नहीं पाएगा। अगला क्वेश्चन 25। क्वेश्चन नंबर 25 मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा लॉजिक लगाएं तो। वो कहता है कि इफ ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी आर इन जीपी प्रूव दैट ये दे रखा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी का होल स्क्वायर। ये प्रूव करना है। ध्यान से देख लेना, कर सकते हो, मुश्किल नहीं है। बट पहले समझो, ए बी सी एंड डी आर इन जीपी का मतलब ये हो गया ए, ये हो जाएगा ए आर, ये हो जाएगा ए आर स्क्वायर और ये हो जाएगा ए आर क्यूब। ये 4 टर्म्स जीपी में। जीपी में जब 4 टर्म्स होंगी ये हमें प्रूव करना है दिस इज इक्वल्स टू दिस। खिचड़ी बनाओ, ट्राई करो, हो जाएगा। देखते हैं। सबसे पहले बच्चे ने लिया एलएचएस, ए की जगह लिख देगा ए स्क्वायर, बी की जगह ए आर का होल स्क्वायर, सी की जगह ए आर स्क्वायर का होल स्क्वायर। दूसरे ब्रैकेट में अगर साथ हो बी की जगह ए आर का होल स्क्वायर, सी की जगह ए आर स्क्वायर का होल स्क्वायर, डी की जगह ए आर क्यूब का होल स्क्वायर। अगर क्लास 7 है तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आर की पावर 4। घबराना नहीं, ए स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आर की पावर 4 प्लस ए का स्क्वायर ए स्क्वायर आर की पावर 6। पहले ये देखो मैंने करा क्या है, मैंने इसको भी खोला है, इसको भी खोला है, जिनका स्क्वायर दे रखा था। अब मेरी हालत थोड़ी सी खराब हो रही है तो बच्चा मुझे बोलेगा सर डोंट वरी, यहाँ से कुछ कॉमन आ रहा है। यहाँ से कॉमन आया ए स्क्वायर, अंदर बचेगा 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर की पावर 4। बच्चा बोलेगा सर यहाँ से भी कुछ कॉमन आ रहा है, इनटू कॉमन आ रहा है ए स्क्वायर आर स्क्वायर। अगर अच्छे हो तो अंदर बचेगा 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर की पावर 4। आंसर में हमें होल स्क्वायर चाहिए तो एक अच्छा बच्चा बोलेगा सर कहीं ना कहीं आप होल स्क्वायर के पास आ रहे हो। सेम टर्म आ गई, मींस कम से कम कुछ तो आया। 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर की पावर 4 का होल स्क्वायर। कॉन्फिडेंस बढ़ाओ सर, ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर हो जाएगा ए की पावर 4 इंटू आर स्क्वायर। अब बस थोड़ा सा स्टाइल मारने की जरूरत है, थोड़ा सा स्टाइल मारो। कैसे देखना, ए 4 आर स्क्वायर को मैंने लिख दिया ए स्क्वायर आर का होल स्क्वायर और साथ में था 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर की पावर 4 का होल स्क्वायर। बेटा अब लेवल बढ़ाने का वक्त आ गया है, दोनों का होल स्क्वायर है तो एक प्रॉपर्टी लगेगी व्हेन द पावर्स आर सेम बेसिस मल्टीप्लाई, मींस सारे का होल स्क्वायर। अब ये ए स्क्वायर आर अंदर जाएगा, ए स्क्वायर आर इंटू 1 हो जाएगा ए स्क्वायर आर प्लस, अब ये जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो ए स्क्वायर आर क्यूब प्लस, अब यही जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो ए स्क्वायर आर की पावर 5। ये स्टेप मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है। यहां तक पहले आओ मेरे साथ, फिर आगे चलना। पहले यहां तक जरूर आओ, यहां तक आओगे तभी आगे बढ़ने का फायदा है। तो बच्चे ने कहा अब क्या, अब गेम बड़ी सिंपल है। ए स्क्वायर आर को तोड़ो ए इंटू ए आर प्लस ए स्क्वायर आर क्यूब को तोड़ो ए आर इंटू ए आर स्क्वायर एक बढ़ाकर, फिर इसको तोड़ो ए आर स्क्वायर इंटू ए आर क्यूब। चेक कर लो, आराम से चेक कर लो। इस ए की जगह लिख दूंगा ए, इस ए आर की जगह लिख दूंगा बी। ए की जगह ए आर की जगह बी प्लस ए आर की जगह बी, ए आर स्क्वायर की जगह सी प्लस ए आर स्क्वायर की जगह सी और ए आर क्यूब की जगह डी, और सारे का क्या था बेटा, होल स्क्वायर। एल एच एस इज इक्वल्स टू क्या बेटा, आर एच एस।
हेंस प्रूव्ड। जब तक खुद अपने हाथ से 2 बार नहीं करोगे तब तक फायदा नहीं मिलेगा। ये क्वेश्चन वो होते हैं जो आपको मैथ्स में ग्रो कराते हैं, विच मेक यू डेवलप एज अ स्टूडेंट। तो थोड़ा सा ध्यान से देख के चलो, ये आपके लिए अच्छे हैं, आप लोग समझदार हो, यू विल डू वेल विन इन दिस। अगला क्वेश्चन मुश्किल मुश्किल के बीच में एक लाइट सा क्वेश्चन है, जिसमें मुझे जरूर लगता नहीं कि आपको मेरी जरूरत रही होगी। उसने बोला है इंसर्ट टू नंबर्स between 3 and 81 so that resulting sequence is a GP। ध्यान देना, वो कह रहा है 3 और 81 के बीच में सिर्फ 2 नंबर्स डालिए ताकि जो रिजल्टिंग सीक्वेंस आए वो GP आए। तो जो पहला नंबर होगा वो G1 कहलाएगा और जो दूसरा नंबर होगा वो G2 कहलाएगा, और रिजल्टिंग सीक्वेंस GP रहनी चाहिए। तो ये GP की फर्स्ट टर्म है, ये GP की सेकेंड टर्म है, ये GP की थर्ड टर्म है और ये GP की फोर्थ टर्म है। तो हमारे पास A दे रखा है 3 और AR क्यूब दे रखा है हमारे पास 81। A की वैल्यू यहाँ डालो, 3R क्यूब इज इक्वल्स टू 81, तो R क्यूब इज इक्वल्स टू 81 अपॉन 3, दैट गिव्स यू 27। R क्यूब इज इक्वल्स टू 3 क्यूब, तो R इज इक्वल्स टू आ जाएगा 3। R चेंज कर दिया, R सेम ही रहेगा। अब जो G1 है फर्स्ट टर्म जो है वो AR है, A की वैल्यू भी 3 है, इसकी वैल्यू भी 3 है, तो आंसर आ गया 9। जो G2 है वो AR स्क्वायर है, तो 3 इंटू 3 स्क्वायर है, 3 इंटू 3 इंटू 3 is equals to 27. Therefore 9 and 27 are the two numbers which will be inserted so that the resulting sequence is a GP। इस लेक्चर में जो 2 या 3 क्वेश्चंस कराए हैं उनको 2 बार करना। 17-18 मिनट का लेक्चर है, बट इसे देखने में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लेना, कम टाइम मत लेना, ज़्यादा टाइम लेना। आई रिक्वेस्ट यू ऑल, बाकी आप लोग समझदार हो, डू इट। फिलहाल के लिए और समीर सर इज सेइंग यू गुड बाय, गॉड ब्लेस, जय माता दी।